हेलो बच्चों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं कॉमर्स एकेडमी। कॉमर्स एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे जो कि क्लास 11th का है और जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बारे में। ये हमारा रैपिड रिवीजन रहेगा, 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जाएगा और ये वीडियो आपके लिए डन हो जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में अगर एक बार भी देख के चले गए हाफ ईयरली में तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा 20 मिनट्स में। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो और मैक्रो, इसके डिफरेंसेस बहुत बार पूछे जाते हैं। पहले तो मैक्रो एग्रीगेट, मतलब कि टोटल इकोनॉमी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है ये। और माइक्रो में हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन की बात करते हैं, ठीक है। वहीं पे बात करें तो ये माइक्रोज वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा, और ये मैक्रोज वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है लार्ज। उसके बाद और बात करें तो मैक्रो जो है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और माइक्रो जो है हमारा प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतनी बात हो गई। वहीं पे बात करेंगे हम, जब माइक्रो को पढ़ेंगे तो हमारे मैक्रो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे या फिक्स्ड हो जाएंगे, ठीक है। वहीं पे जब मैक्रो की बात करेंगे तो माइक्रो जितने भी वेरिएबल्स हैं, माइक्रो वेरिएबल्स वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, या फिक्स्ड हो जाएंगे। चलिए फटाफट से इसे लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो एक इंडिविजुअल का इनकम ले लीजिए, इंडिविजुअल का इनकम ले लीजिए, नीचे लिखता हूं, इंडिविजुअल इनकम ले लीजिए, ये हमारे माइक्रो का पार्ट है। वहीं पे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम ये हमारे मैक्रो का पार्ट है, ये हम मैक्रो में आएगा हमारा नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट, ये सब मैक्रो का पार्ट है, ठीक है। चलिए अब फटाक से हम आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे। अब इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस होगी हमारे तरफ से। इकोनॉमी की पहली बात कर लेते हैं, इकोनॉमी होता क्या है, जहां से हम अर्न करते हैं अपने लिविंग के लिए, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा वाइटल प्रोसेस है हमारे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब हमारे क्या है, कुछ इकोनॉमिक के वाइटल प्रोसेसेस है जो हम परफॉर्म करते हैं और जिसकी वजह से हम अपने लिविंग के लिए अर्न करते हैं वहां से, ठीक है। अब ये हमारी बिजनेस एक्टिविटी हो गई। बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम करना, कोई भी ऐसा वर्क करना जिससे हम अर्न करें अपने लिविंग के लिए, मतलब हमारा पर्पस क्या होता है, अर्न करना, ठीक है। और एक होता है नॉन बिजनेस एक्टिविटी, जैसे मम्मी ने बोला आपको चावल ला दो, ठीक है, दुकान से, तो इसमें आपका इंटेंशन थोड़ी ना, इसमें आपको मम्मी पैसे थोड़ी ना देंगी काम करने के, वो तो बस चावल लाने के लिए पैसे देंगे। तो ये हमारे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम इसमें सीधी सी बात किसकी करेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज की। क्यों? क्योंकि हमारा मेन पर्पस होता है अर्न करना, जिससे कि हम लिवलीहुड के लिए कि हम अर्न करें और अपना जीवन चला सके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहने का मतलब है कि आप स्कार्स रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनका यूटिलाइज करके आप कैसे अपने आप को
रख सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं इसका। अब आप ही हैं, चावल, मैं चावल की डिमांड 100 करोड़ कर दूं, उतना मार्केट में होगा भी नहीं। तो हम डिमांड जो है हमारा क्या है, डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है, कम है, स्कार्स है। तो ऐसा नहीं कि हम जितना डिमांड करेंगे उतना ही सप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम उसी चीज की डिमांड ज्यादा करने लगे कोई चीज की, तो उसकी क्या होगी, प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इससे भी हमारा क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा। जैसे ही प्राइस कम हो, ज्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत लोग डिमांड इसकी कम करने लगेंगे। तो डिपेंड करता है कि सप्लाई कितना है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स। तो वहीं पे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हमारी 3 निकल के आती है। कितने निकल के आते हैं, 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ऑफ ऑल एंड थर्ड। पहला है हमारा अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। दूसरा है हमारा स्कार्स रिसोर्सेज। वहीं पे तीसरा है हमारा अल्टरनेटिव यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस। चलिए, अब अनलिमिटेड वांट्स कहने का मतलब है क्या है कि आपके वांट्स बहुत सारे हैं। आपको कभी मन करता होगा, चलिए मेरे पास कार आ गया, चलिए मैंने कार खरीद लिया, मेरा मन किया। फिर मेरा मन किया बाइक खरीदने का, फिर मैंने बाइक भी खरीद लिया। फिर मेरा मन किया साइकिल खरीदने का, साइकिल भी खरीद लिया। तो ये क्या, मेरे अनलिमिटेड वांट्स है, ये अलग अलग वांट्स है। कभी कुछ मन करेगा, कभी मन करेगा प्राइवेट जेट खरीदने का, मैं वो भी खरीद लूंगा। तो ये सब हमारे अनलिमिटेड वांट्स है जो हमें हमेशा आते रहते हैं। कभी ड्रीम में आ गए तो कभी रियल लाइफ में आ जाते हैं बैठे बैठे। तो ये सब क्या है, हमारे अनलिमिटेड वांट्स है जो आपको हमेशा आते रहते हैं। फिर स्कार्स रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। आप ऐसा थोड़ी ना कि आप पूरी इकोनॉमी की जो भी पैसे फ्लो हो रहे हैं, इकोनॉमी में जितने भी पैसे फ्लो हो रहे हैं वो सारे आपके पास आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब क्या कि रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स। आप अगर चाहें कि दूध हम खरीदना चाहें कि 10,000 लीटर, तो आप नहीं खरीद सकते, उतना इकोनॉमी में होगा भी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम जितना डिमांड करते हैं उतना ही हमारा इकोनॉमी में क्या होता है, सप्लाई। मतलब ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज डिमांड जितना होता है उतना ही सप्लाई होता होगा। ठीक है, अब बात करें अल्टरनेटिव यूजेस की। अल्टरनेटिव यूजेस कहने का मतलब है एक रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे आपके घर में मिल्क आया, मिल्क आया, आप उससे क्या क्या कर सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं, ठीक है, कॉफी बना सकते हैं, टी बना सकते हैं, या उसको ऐसे ही पी सकते हैं। ठीक है, मतलब एक रिसोर्सेज के क्या है, बहुत सारे यूजेस हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये हमारे कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा स्कार्स रिसोर्सेज, एंड थर्ड अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, चलिए फटाफट से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फटाक से हमारे कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं हमारे इकोनॉमी में। ये भी 3 है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। आप एक एक करके इसकी बात करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या बनाना है ना। लाइक अगर आप बिजनेस सेटअप, एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं, ठीक है, आप पहले देखेंगे कोई भी XYZ कौन सा ऐसा गुड्स है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आपने सोच लिया कोई एक्स गुड्स है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर आपने तो सोच लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कोई एक्स कमोडिटी ले लिया कि ये हमें प्रोड्यूस करना है,
फिर हाउ टू प्रोड्यूस, आप इसमें इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब क्या कि लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो होता क्या है, लेबर इंटेंसिव की बात करें तो उसमें हमारे लेबर ज्यादा होते हैं, कैपिटल कम होते हैं। क्या होते हैं, लेबर ज्यादा होते हैं और कैपिटल कम होते हैं। वहीं पे कैपिटल इंटेंसिव की बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव हमारा होता है क्या कि कैपिटल ज्यादा होता है और हमारे लेबर क्या होते हैं, कम होते हैं। ये हमारा कैपिटल इंटेंसिव है, जिसमें कि हम मशीन का ज्यादा यूज करते हैं और कैपिटल का ज्यादा यूज करते हैं और लेबर का कम। और लेबर इंटेंसिव में हम वर्कर का ज्यादा यूज करते हैं और कैपिटल मतलब मशीन का कम। फटाफट से इसे करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लास्ट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब कि हम रिच लोगों के लिए बनाएंगे, पुअर लोगों के लिए बनाएंगे, मिडिल क्लास जो होते हैं उनके लिए बनाएंगे। तो वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। अगर प्रोडक्ट महंगा है तो सीधी सी बात है रिच लोग खरीदेंगे, अगर प्रोडक्ट मिडिल है तो दोनों खरीद सकते हैं, रिच भी खरीद सकते हैं और मिडिल। लेकिन वही ज्यादा सस्ता हो, अगर 100 रुपए का टी शर्ट है तो क्या वो रिच बंदा खरीदेगा, नहीं। तो हमने डिसाइड कर लिया अच्छा मुझे 100 रुपए का टी शर्ट बनाना है, तो वो आता ये हो सकता है मिडिल क्लास वाले खरीदें और नहीं तो पुअर। तो वो डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट पे कि कैसा प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं। जैसा हमारा प्रोडक्ट रहेगा जिस हिसाब से हम बनाना चाहिए। अगर देखिए महंगा प्रोडक्ट बनाएंगे इसका मतलब हमारा ज्यादा कम से कम कॉस्ट लगा, हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा। वहीं पे सस्ता सामान होगा तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा बहुत कम होगा। चलिए फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जो लास्ट है हमारा पीपीएफ कर्व। मतलब पीपीएफ कर्व होता क्या है। अब पीपीएफ किसे कहते हैं, या तो पीपीएफ कहिए या पीपीसी कहिए। ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहिए या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है। कितने गुड का कॉम्बिनेशन होता है, दो गुड्स का, ठीक है, जिसमें हम दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं और जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे हम क्या प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज है, स्कार्स रिसोर्सेज है, उनका यूटिलाइज करके हम अपने गिवन टेक्नोलॉजी के अनुसार दो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करें तो पीपी थोड़ा सा कर्व देखिएगा, ये हमारा कुछ ऐसा होता है, तीन तरह के होते हैं और ये तीसरा मैं इधर बना रहा हूं, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये तीन हमारे, एक होता है कनकेव, कनकेव, स्ट्रेट, स्ट्रेट और कन्वेक्स। अब ये कब कब होगा ये जान लेते हैं। तो पहला बात तो हमारा कनकेव होता है तो और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा पीपीएफ कर्व, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब कनकेव कर्व की बात करें तो ये क्यों हमारा कनकेव होगा, जब हमारा एमआरटी इंक्रीजिंग होगा तो हमारा जो पीपीएफ कर्व बनेगा वो कनकेव बनेगा। जब हमारा एमआरटी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग एमआरटी, ठीक है। और स्ट्रेट कब होगा, जब हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट होगा एमआरटी,
एमआरटी जब कांस्टेंट होगा तो हमारा स्टेट बनेगा, और कन्वेक्स कब बनेगा, जब हमारा एमआरटी डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो हमारा एमआरटी क्या बनेगा, कन्वेक्स बनेगा। ये हमारे तीन अलग अलग कर्व थे, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारा लास्टली दो टॉपिक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओसी का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और होता क्या है, हम नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए जिसको फोरगोन करते हैं वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। लाइक आपने फोन के लिए लैपटॉप को गिव अप कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। मतलब दो हमारे पास अल्टरनेटिव होंगे, बेस्ट अल्टरनेटिव, और उसमें से एक को हम चूज करेंगे, एक को हटा देंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। वहीं पे एमआरटी की बात करें तो एमआरटी हमारा होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि हमें एक कोई दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि हम एक को सैक्रिफाइस करते हैं दूसरे को गेन करने के लिए। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास दो गुड्स का कॉम्बिनेशन था, जैसे मैं मान लेता हूं एक स्प्राइट ले लेता हूं, छोड़िए मैं फ्रूट की बात कर लेता हूं। एक तरफ मेरे पास फ्रूट है, एक तरफ मेरे पास वेजिटेबल्स है। ठीक है। अब मैं हो सकता हूं मैं बनाना ले रहा हूं तो 10 खा रहा हूं। ठीक है। मैं वेजिटेबल में मैं ले लेता हूं कैरेट। ठीक है। तो मैं इसका 0, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम मैं कितना कंज्यूम कर सकता अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम की वजह से 10 ही कर सकता था। जो भी मेरा इनकम है उसकी वजह से मैं कोई एक को ही मैक्सिमम कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि इसका भी 10 कर लूं, इसका भी 1 2 कर लूं, तो ऐसा नहीं था। तो मैं ज्यादातर यही कंज्यूम करता था, ये 0 किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा कैरेट ज्यादा खाना चाहिए, मतलब खाना चाहिए, तो मैंने इसको 9 किया और इसको 1 कर दिया। मतलब क्या कर रहा हूं, एक को सैक्रिफाइस कर रहा हूं एक को गेन करने के लिए। यही हमारा एमआरटी कहलाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। जिसमें हम एक गुड्स को सैक्रिफाइस करते हैं दूसरे को गेन करने के लिए। ठीक है। ये हमारा कुछ चीजें थी। चलिए होप सो आपको समझ में आया होगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो रिवीजन हो चुका है, हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए। कुछ अगर लगा हो जो बच गया तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करिएगा। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।